अंशु अवस्थी जी, एक वैचारिक प्रश्न खड़ा होता है कि जो सत्ता का केंद्रीभूत चेहरा होता है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, बाकी और लोग रहे हों, कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, अलग अलग कारणों से जो प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, अन्यथा मोटे तौर पर वो पब्लिक की संस्तुति और मोहर के बाद बनते हैं सामान्यतः, ठीक। इसलिए उनका उन लोगों पर अपर हैंड हमेशा रहता है संगठन के जो नॉमिनेट होते हैं। अंशु अवस्थी, फिर ये बहस कि संगठन बड़ा कि सरकार, कैसे देखते हैं? चूंकि आपकी पार्टी तो लंबे समय तक सरकार में रही है, राज्यों में भी और केंद्र में भी। अमिताभ जी, देखिए, जो वक्तव्य केशव प्रसाद जी ने दिया है जी, तो निश्चित तौर से संगठन का महत्व होता है और कोई भी सत्ता, कोई भी सफलता संगठन के दम पर पाई जाती है। लेकिन जिस तरीके से उन चीजों को उन्होंने सार्वजनिक किया है, उससे सीधे तौर पे जो अंतर्द्वंद है, जो एक आपसी उनका सामंजस्य का कमी और असंतोष है, वो निकल कर आ रहा है। संगठन सभी के लिए समर्पण होता है संगठन के प्रति, हमारा भी अपने संगठन के प्रति समर्पण है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमें जो भी काम संगठन में दिया जाएगा हम उसे करेंगे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहना ये दर्शाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। जो असंतोष है वो पूरी तरीके से सर चढ़कर है। और आप जो बात कह रहे हैं वो निश्चित तौर से कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं के दम पर चुनाव लड़ा, अपने संगठन के दम पर लड़ा और जनता ने उन्हें जनादेश भी दिया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके का किराए का सिंदूर बीजेपी ने लगाया, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, जिन्होंने मेहनत की, उनके मन में असंतोष है। और आपको याद होगा, इससे पहले विधानसभा सत्र में 200 से ज्यादा विधायकों ने मुख्यमंत्री के प्रति असंतोष जाहिर किया था। मुख्यमंत्री कभी अपने विधायकों, सांसदों से नहीं मिलते, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये उनके पत्र कहते हैं, सांसदों के पत्र कहते हैं। मंत्री गण जो अभी इस समय दिनेश खटीक का भी इसी घटनाक्रम में था। तो अभी अंशु अवस्थी, ये जो सारी चीजें ये दिखाती है। एक मिनट भाई, मसला ये, मेरा प्रश्न ये नहीं था, है ना, वो चर्चा हम उनसे शबनम पांडे से कर चुकी, ठीक। और वो जो आप इस वक्त बात कर रहे हो उसमें आधी बात कह रहे हो, उस वो चीजें इतिहास में चली गई, चूंकि अभी जो चुनाव हुआ वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर मैंडेट आया, इसलिए ये बात को समझ कर रखिए, ठीक। वो तो आपको याद है कि धरना हुआ था, लेकिन ये मैंडेट आदित्यनाथ के चेहरे का मैंडेट है, ठीक है ना। इस गफलत को, इसको गफलत में मत डालिए, चीजों को साफ रखिए, पैमाइश को, तो उससे ईमानदारी झलकेगी और जनता में आपका कहे का कोई वजन आएगा। अनुकूल सत्य, अर्ध सत्य ठीक नहीं। अमिताभ जी, ठीक आएंगे, दोबारा आएंगे, मित्र आएंगे आपके पास, आएंगे। नहीं, मैं 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट जी करिए भैया। हमारी तो उनका ये आंतरिक मामला है, खूब गुत्थम गुत्था करे, हमें अंशु भाई देखो, बहस में सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के लोग इस गुत्थम गुत्था असंतोष में पिस रहे हैं। ठीक है, अभी स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। भैया आप रुक जाइए, अब रुक जाइए, आप फिर आगे निकल गए। आपने कहा 30 सेकंड दे दीजिए, अपना अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, सत्ता में बैठकर अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मैंने ये प्रश्न ने पूछा था आपसे, मैं तो हमेशा इतना क्रिस्टल क्लियर बहस रखता हूं कि भ्रम की गुंजाइश एक राई रत्ती नहीं रहे। मैंने क्या कहा था? अंशु अवस्थी, आपसे एक सैद्धांतिक प्रश्न पूछता हूं, क्योंकि आपकी पार्टी ज्यादा सत्ता में रही है। मैंने पूछा था कि केशव मौर्य क्या कह रहे और राम खिलाड़ी क्या कह रहे और स्वतंत्र देव क्या कह रहे और दिनेश शर्मा क्या कह रहे, नहीं ना। मैंने पूछा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भारत में है उसमें आपकी समझ क्या कहती है, इतना सा प्रश्न था मेरा। अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ और इंदिरा जी आती थी तो वो ऐसे खड़े हो जाते थे, मतलब समझ लो जैसे हेडमास्टर आ जाए और प्राइमरी के छोरा खड़ा हो जाए, और मंच पे जाते तो टांगे कांपती थी और कहते थे इंदिरा जी इंडिया, इंडिया जी इंदिरा, और फिर लिख वो भी देंगे कि संगठन बड़ा है। अरे अमिताभ जी, ये बातों को छोड़िए यार। एग्जांपल अभी लेटेस्ट में जैसे छोटा भीम खड़े हो जा रहे हैं उसी तरीके से। जैनेंद्र अर्कवंशी, वही सवाल आपसे, आपकी पार्टी थोड़े समय रही है
सरकार में, ओम प्रकाश जी मंत्री रहे, और राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते आपको क्या समझ आता है कि जब पार्टी सरकार में होती है किसी भी रूप में, तो संगठन और सरकार, इसमें हैसियत किसकी बड़ी होती है? इसमें देखिए, जो कथ्य आया है मैं उसके संदर्भ में पहले बता देता हूं कि दोनों के एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन जब पार्टी एक बार सरकार में चली जाती है तो संगठन में जो काम कर रहे होते हैं सालों से, उनकी एक ही इच्छा होती है, वो संगठन में काम क्यों करते हैं? सरकार में जा पाए। क्या कोई बिना मतलब के राजनीति में आता है? एक कार्यकर्ता भी जो सड़क चलता हुआ जो मेरी तरह झंडा उठाता है, उसका भी मकसद होता है कि एक बार मेरी सरकार बने और मैं सरकार के अंदर शामिल हूं, और जिन लोगों के लिए मैं झंडा, अरे भाई जलेबी इमरती नहीं तो जलेबी सही कुछ तो मिले। हाँ, ठीक नहीं, हाँ। नहीं, जिस जनता के लिए मैं झंडा उठा के चल रहा हूं, जिसकी बात कर रहा हूं, मैं उसके लिए सरकार में आके कुछ कार्य कर पाऊं या कार्य करवा पाऊं, यही होता है। लेकिन यहाँ पे तो स्थिति असमंजस की हो गई है, क्योंकि जब एक बार संगठन में जिनको पद नहीं मिल पाते हैं, वो फिर भी क्या कार्य करते हैं मैं बता देता हूं कि जो भी उनके मंत्री, मुख्यमंत्री या जो भी चेयरमैन बनते हैं, वो लोग कौन सी योजनाएं चला रहे हैं, उनसे जिन लोगों के लिए हमने कभी झंडा उठाया, उन लोगों का कैसे उन योजनाओं के माध्यम से भला हो सकता है, हम उन योजनाओं को उनके बीच में जाके कहते हैं, बताते हैं, उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन जहां तक बात आई चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री जी की, तो देखिए ये वही बात हो गई कि जब पूरी जिंदगी काम किया है संगठन में, वो बजरंग दल से आए थे और उसके बाद भाजपा में आए, चुनाव जीते, ये किया वो किया उन्होंने, लेकिन अब वहां पे स्टूल से आगे मतलब उन्हें कुर्सी नहीं मिल पा रही थी, तो अब वापस कह रहे हैं कि हमें कुर्सी चाहिए, तो कुर्सी अब संगठन में ही मिलेगी। तो ये थोड़ा सा विरोधाभासी है और कुछ अतिशयोक्ति कह दी उन्होंने। जी, ठीक बात। नावेद जी, ये बात संगठन का व्यक्ति कहता तो इसका फ्लेवर दूसरा हो जाता, नहीं जी। ये बात डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कही, या इस बात को चीफ मिनिस्टर कह सकते थे, उनके पास ये नैतिक अधिकार था, या प्रदेश अध्यक्ष के पास था। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास ये मसला कैसे आ गया कि कौन बड़ा है? ना तो आप संगठन के हेड है, ना सरकार के हेड है, तो आप कैसे तय कर दोगे कौन बड़ा है? देखिए, उन्होंने अपनी एक राय रखी है और मुझे लगता है ये राय रखने के साथ में उन्होंने अपने हाई कमान से सीधी बात करने की, कभी कभी क्या होता है भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि बड़े बड़े नेताओं की हाई कमान से सीधे बात करने की हैसियत नहीं होती कि अपनी बात रख पाए, अपनी इच्छा जाहिर कर पाए कि मुझे ये चाहिए, यहाँ पर ये हमें ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पर ये परेशानी है, मौका ही नहीं मिलता है। तो हो सकता है पब्लिक डोमेन पे आज उन्होंने इस बात का इशारा किया हो कि मेरा डिप्टी सीएम पद ले लो, यहाँ कुछ काम हम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ बड़ी बंदिशें हैं, हमें संगठन वैसे ही दे दो जैसे जिस वक्त हम प्रदेश अध्यक्ष थे और भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। ये इशारा करने की कोशिश नावेश को एक थोड़ा खुला सवाल कर ले, ठीक? वो आपसे कर रहा हूँ, पार्टी के लोगों से नहीं करूंगा, क्योंकि जो अपोजिशन के लोग हैं वो दूसरे कलर में बात टिप्पणी करेंगे, वो भी ठीक नहीं। शबनम जी टिप्पणी करने में फंस जाएंगी। पिछले 8 साल में प्रदेश अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, प्रदेश के और मंडल प्रभारी और झंडा प्रभारी जितने थे, मोहल्ला प्रभारी, सब में किसी की कोई स्थिति परिस्थिति थी क्या? मैं कड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। जब तक सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में संगठन मंत्री थे, सुनील जी भाई साहब, केवल यही था कि नहीं था कि इसके आगे पीछे कुछ और था? बता दो हमको, कोई अध्यक्ष रहा हो? कोई नहीं। सुनील कोई बंजारा विभाग, बंजारा प्रकोष्ठ में भी किसी को कार्यकारिणी के सदस्य भी बनवा सकता था? नहीं ना। तब संगठन और सरकार इस बहस का क्या मतलब, जरा बताना भाई। प्रदेश अध्यक्ष के पद की तरफ अगर बड़े नेता भागने जी, उनको ये लग रहा है कि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, जो इस पद पे काबिज होगा, उसके लिए एक बड़ी बात ये होगी कि उसको क्रेडिट मिलेगा लोकसभा जीतने का।
बड़ा अधिकार होगा टिकट बंटवारे में, भले ही उसका बड़ा रोल ना हो, लेकिन कुछ तो रोल होगा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते। तो प्रदेश अध्यक्ष, मुझे लगता है केशव जी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं फिर कहूंगा कि 5 साल तक पिछले उन्होंने अनुशासनहीनता कही, उसके बाद भी पार्टी ने उनको सिराखों पे लिया, उनका पद भी बरकरार रहा, वो चुनाव हार गए, तब भी वो उनको सारा पद और सम्मान मिला। उसकी वजह मुझे लग रही है, मैं आधे मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये तो मान लिया है कि पिछड़ों का चेहरा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनाव जीते थे वो प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके बाद में अब एक विकल्प वो ये है कि जब अखिलेश यादव यानी सबसे बड़ा विपक्षी जो चेहरा है, जो सबसे बड़ा दल है, जब वो सरकार के खिलाफ आते हैं या योगी जी के खिलाफ अखिलेश यादव आते हैं, तो अखिलेश के सामने योगी जी का चेहरा नहीं लाया जाता है। अखिलेश के सीधे मुंह नहीं, मतलब अखिलेश के सामने हमेशा केशव को इसलिए लाया जाता है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अगड़ा और पिछड़ा हो जाए। अगर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बयान टकराएंगे, कड़वाहट पैदा होगी, तो भाजपा के लिए खतरा ये कि अगड़ा पिछड़ा हो सकता है, क्षत्रियवाद हो सकता है, पिछड़ों की लॉबी तैयार हो सकती है। तो इसलिए केशव जी का चेहरा पिछड़ों के तौर पर तैयार करके सख्ती से जवाब देते हैं केशव मौर्य। वो ढाल है योगी जी की, इसलिए मुझे लगा कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि साहब मुझे तो बहुत सम्मान मिला है, मैं कुछ भी कह लूं। जी ठीक 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 बात है। शबनम जी, भाजपा के संघ के लोग जानते हैं कि वहाँ का संगठनात्मक स्थिति देश के अन्य पार्टियों के संगठनात्मक स्थिति से अलग है। आपके सौभाग्य से कोई सरल सीधा सहज उदार मन संगठन मंत्री आ जाए तो थोड़ी बहुत आप लोग चला लो, अन्यथा तो भाई जी के सामने खड़े रहना है। प्रदेश कार्यालय में चपरासी नहीं रखा जा सकता क्या? अध्यक्ष और क्या प्रभारी? शबनम जी, गलत तो नहीं कहा? अमिताभ जी, निश्चित तौर पे संगठन महामंत्री एक बड़ा कद रखता है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन इसके साथ साथ मैं ऐसा मानती हूँ संगठन और सरकार एक गाड़ी की तरह है। गाड़ी की जो बॉडी है वो सरकार है और पहिया संगठन है। तो भैया मैं बहुत पूछा, केशव जी ने एक पहिए को ऊंचा कर दिया, एक को नीचा घोषित कर दिया, अब गड़िया कैसे चलेगी? नहीं, उन्होंने बताया है कि जब पहिया दुरुस्त रहेगा तभी बॉडी आगे खींचेगी। ये नहीं कहा, उन्होंने कहा ये पहिया बड़ा है दूसरा छोटा है। नहीं, उन्होंने बॉडी को छोटा बताया और पहिए को बड़ा बताया। वजह यही है कि दिशा देने वाला पहिया ही होगा, जिस तरफ उड़ेगा सरकार वैसी ही बनेगी, उसी की बनेगी। तो उन्होंने संगठन का भी अनुभव है उनके पास और सरकार का भी अनुभव है और अपने अनुभव को उन्होंने शेयर किया है।